My dear students, today we will start the new topic acid, bases and salt. Simultaneously, slowly we will study the each and every topic. Today we are going to study the new topic that is the organic and inorganic acid. Okay, बहुत सारे प्रकार के acid होते हैं, organic acid, inorganic acid, then strong acid, weak acid, dilute acid और बहुत सारे प्रकार होते हैं. तो एक प्रकार हम देखते चलते हैं. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड. अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड होते क्या है? एक्चुअली एसिड ये शब्द जो है वो एसिडस नाम के शब्द से आया है, जिसका अर्थ ही होता है सोर. सोर मतलब खट्टापन. आप जानते हैं सभी कि एसिड जो है वो खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट. अब ये जो एसिड होता है तो एसिड में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन यदि होता है तो उसे हम एसिड कहते हैं. और अकॉर्डिंग टू द अरेनियस कंसेप्ट जो होता है, H प्लस आयन के साथ साथ जब H2O वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता है, H प्लस आयन जो होता है उसको हम एनायन कहते हैं. और एसिड में अगर H प्लस आयन होता है तो उसको हम क्या, H प्लस आयन जो कैटायन होता है एनायन H प्लस और OH माइनस, इसमें ये डिसोशिएट होता है. और ये जो H प्लस आयन होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब मिलता है, H2O के साथ जब मिलता है, तब ये क्या बनाता है? यह बनाता है H3O. और यहाँ देखिए 3 H है और एक ऑक्सीजन है. H3O जब बना, उस आयन को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन. सो कैसे बना वो? H प्लस रिएक्ट विद द H2O गिव्स राइज टू H3O. तो ये बना हमारा हाइड्रोनियम आयन. और जहाँ हाइड्रोनियम आयन होता है वो ही जो चीज होती है उसे हम एसिड कहते हैं. ओके, अब ये जो एसिड होता है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं. अगर हम ये एसिड लेते, वाटर लेते हैं और वाटर में यदि हम क्या डालते हैं? एसिड डालते हैं. अब कौन सा एसिड लिया? हमने लिया HCl एसिड. जैसे हमने वाटर में HCl एसिड डाल के स्टर किया, ड्रॉप वाइज डालना पड़ता है, डायरेक्टली नहीं. ड्रॉप 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 डाला. देखिए ड्रॉप 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 डालते वक्त अगर स्टर करके हम देखेंगे तो इट डिसोशिएट इनटू H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन. आप देखिए H प्लस और Cl माइनस में डिसोशिएट हो रहा है. अब होता क्या है? ये H प्लस जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पानी में आया है और वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी पानी में है, तो H प्लस आयन रिएक्ट विद द H2O आयन एंड फॉर्म द H3O आयन. इस प्रकार से हाइड्रोनियम आयन बनता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिटी के लिए, मतलब एसिडिक कैरेक्टर के लिए. जैसे देखिए HCl रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल गिव्स राइज टू H3O मींस हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस and Cl minus. This is the hydronium ion and this is the Cl minus ion dissociated. It will be goes out, and this is hydronium is responsible for the acidic character of the particular content. Now take one example, simple सा example लेते हैं. अगर हम दही लेते हैं, एक पात्र में दही लेते हैं. सभी जानते हैं दही खट्टा होता है. क्यों खट्टा होता है? क्योंकि उसमें भी एसिड होता है. कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है. तो दही खट्टा. अब आप यहाँ देखिए, यहाँ तमाम जितने भी चित्र दिए हुए हैं सब में एसिड होता है. उदाहरण स्वरूप देखिए, कर्ड मतलब दही भी खट्टा होता है, लेमन भी एसिडिक है. दही में भी एसिड होता है, लेमन में भी एसिड होता है. ग्रेप्स मतलब अंगूर में भी एसिड होता है. रॉ मैंगोस कच्चे मैंगोस में होता है. जितने भी सिट्रस फ्रूट है, चाहे वो संतरा रहो, मौसम्बी रहो या फिर नींबू रहो, सब में क्या होता है? हमारा एसिड होता है. गूसबेरी हमारा आंवले होते हैं, उसमें भी खट्टापन होता है. जो भी खट्टी चीजें होती हैं उनमें सब में H3O आयन होता है, मतलब वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं. तो ये सारे जितने भी अभी हमने चीजें देखी, आप सभी जानते हैं ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती है. मतलब ये सारी भी चीजें या तो फ्रूट से, वेजिटेबल से और प्लांट से मिलती है, नेचुरल कंटेंट से मिलती है. और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड. ओके, सो ये हुआ ऑर्गेनिक एसिड का भाग. अब चलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड की तरफ. आप देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है. ये तीनों एसिड जो है, इनमें आप देखिए दीज आर नॉट गेटिंग फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेस. हम इनको नेचुरल सोर्सेस से नहीं मिलते हैं और इसलिए ये कहां से मिलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड. इनमें कार्बन कंटेंट नहीं होता है. वी आर नॉट गेटिंग इट फ्रॉम द प्लांट्स एंड वेजिटेबल. सो नाउ दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है इनऑर्गेनिक एसिड और इसे कहा जाता है मिनरल एसिड. अब जैसे आपने देखा है सारे खट्टापन है, तो ये कहां से मिलता है? एसिडिक नेचर का होता है. अगर हम टेस्ट करें, नॉर्मल फिजिकल टेस्ट अगर हम एसिड की करते हैं, हमने एक पर्टिकुलर एसिड लिया, डाइल्यूट एसिड लिया और वो एसिड सपोज सल्फ्यूरिक एसिड है, तो लिटमस टेस्ट होती है. लिटमस जो पेपर होता है वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट, दैट इज कॉल्ड लिकेन. लिकेन से हमें क्या मिलता है? लिटमस मिलता है. लिटमस का ओरिजिनल कलर पर्पल होता है, बट एसिडिक में, एसिडिक कंडीशन जहां होती है, ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड होता है.
और बेसिक कंडीशन जहां होती है वो रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू होता है। यहाँ एसिडिक कंडीशन है, ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड हुआ है, बट रेड लिटमस डू नॉट चेंज इट्स कलर, सो दैट्स व्हाई इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ये हमारी कंफर्मेशन फिजिकल टेस्ट हो जाती है कि हमारा ये जो द्रव्य है वो कौन सा है, एसिड है। उसके बाद दूसरा टेस्ट करते हैं इंडिकेटर का। हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, वो एसिडिक कंडीशन का है, उसमें हम एक पर्टिकुलर अनदर इंडिकेटर डालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज डू नॉट चेंज इट्स कलर, ओके, वो जैसे का वैसा ही होता है। उसके बाद ये जो एसिड्स होते हैं, दे ऑल आर वेरी वेरी करोसिव टू अस, ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, घातक होते हैं। जहां भी एसिड गिरता है वो जल जाता है, और इसलिए एसिड को हमें बहुत ध्यान से संभालना चाहिए। और स्टर करते, जब मिक्स भी करते हैं, डाइल्यूट भी करते हैं, एक कंटेनर में लेना है, एक हाथ से स्टरर यूज करना है और एक हाथ से ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हुए कंटिन्यूअसली स्टरिंग के साथ डालना है, अदरवाइज स्प्लैश होता है ऑन द आईज ऑफ द पर्सन, तो बहुत केयरफुली करना होता है। एसिड की पहली प्रॉपर्टी तो देखिए हमने, लिटमस पेपर, रेड ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड, ये हमने देख ली। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, एसिड जो होता है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। एक मॉड्यूल देख लेते हैं, देखते हैं यहाँ ये वाटर लिया हमने, वाटर में हमने 5 ml एसिड डाला, 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड डाले और ये बैटरी से वायर को कनेक्ट किया, दूसरा पैनल स्विच से कनेक्ट किया और बल्ब से कनेक्ट किया। जब हमने इसे कनेक्ट किया तो देखिए हमने वाटर डाला है, देन कार्बन रॉड लगाए हैं और ये बैटरी है और ये स्विच है और ये बल्ब है। ये बल्ब अभी देखिए, बल्ब जो है वो ग्लो नहीं हो रहा है, हमने स्विच ऑन नहीं किया है। द मोमेंट वी विल एट द स्विच, ये बैटरी है, और जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया आप देखिए बल्ब स्टार्टेड ग्लोइंग। क्या हुआ? क्योंकि ये एसिड जो होता है इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, H+ आयन जो है वो डिसोशिएट होते हैं और इट्स गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जो आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन जो होते हैं निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाते हैं, निगेटिव आयन जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाते हैं और हमारी हीट कंडक्ट होती है। लेकिन यही अगर ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेते हैं, हीट कंडक्ट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। अगर हम ग्लूकोज का लेते हैं या अल्कोहल भी लेते हैं तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, एसिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। नेक्स्ट थिंग अगर देखा जाए तो ये हाइड्रोनियम आयन है जो एसिड के लिए कारणीभूत होता है। अब ये जो होता है नेक्स्ट वन, एक एग्जांपल देखते हैं। अब अगर हम डाइल्यूट करना चाहे तो क्या हो रहा है, इन द एसिड वी आर एडिंग व्हाट, 5 ml ऑफ द वाटर, और जब हमने ड्रॉप वाइज 5 ml वाटर डाला और जब ड्रॉप वाइज डाला और उसको टच करके देखा तो टेस्ट ट्यूब कैसी होगी, गर्म हो गई, इट स्टार्टेड हीटिंग। व्हाई द टेस्ट ट्यूब बिकम हॉट, ये हॉट क्यों हुई है, न गर्म क्यों हुई है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है, हीट इज कमिंग आउट एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन 2 प्रकार की होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो यहाँ पर हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, रिलीजिंग हो रही है, और इसीलिए जो है टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो गई है, बिकॉज इट शोज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने अभी 3 चीजें देखी, 3 फिजिकल प्रॉपर्टी भी देखी एसिड्स की। पहली होती है ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड, दूसरी होती है हमने देखा कि इट कंडक्ट द गुड्स और इट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और थर्ड देखा हमने इट शोज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो इन दिस वे number of properties are there, we will complete that particular things in our next video. So kindly like and subscribe the video, and thank you very much my dear friends.